हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनकी आवाज़ स्टाइल के सब दीवाने हैं। कुछ पर तो लड़कियां जान छिड़कती थी। उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। उनके डायलॉग अंदाज हर दर्शक को लुभाते थे। तो भैया वो थे हमारे सदाबहार अभिनेता स्वर्गीय देव आनंद जी, जिनकी हर अदा के दर्शक दीवाने थे। उनकी हर फिल्म का दर्शक लंबे समय तक इंतज़ार करते थे। एक बार तो उनकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर को देखने के लिए सारे टैक्सी ड्राइवर काम छोड़कर सिनेमा हॉल चले गए थे। तो आइए आज आप बात करते हैं देव साहब के बारे में। सबसे पहले मैं अपने सुनने वाले को कहना चाहूँगा कि वो बात आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पोस्ट, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। देव जी का जन्म अखंड भारत के पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में 26 सितंबर 1923 को हुआ। इनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। नामी वकील होने के साथ साथ वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव देव साहब पर भी पड़ा। वो कम उम्र में ही बातूनी बन गए थे। वो हमेशा अपने पिता को अपना गुरु मानते रहे। देव साहब को बचपन से ही फिल्म देखना व फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्होंने एक रद्दी वाले से दोस्ती कर ली थी। वो उनके लिए मैगजीन छाट कर अलग रख देता था। कभी कभी वो उनको मुफ्त में भी पत्रिकाएं पढ़ने के लिए दे देता था। मैगजीन की दुकान पर देव साहब ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनसे मिलने व ऑटोग्राफ लेने को उतावले थे। ये सब देव साहब दूर खड़े होकर देख रहे थे। अशोक कुमार के लिए लोगों की दीवानगी ने देव साहब को बहुत ही रोमांचित किया। ये देखकर उन्होंने फैसला कर लिया अगर वे विदेश जाकर पढ़ाई ना कर पाए तो बतौर अभिनेता ही वो अपना करियर बनाएंगे। ये सपना उन्होंने पूरा भी किया। देव साहब को लगा था कि मुंबई जाकर उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कई निर्देशकों व निर्माताओं के घर के चक्कर लगाए। वक्त के साथ उनके पैसे भी खत्म हो गए और तंगी का दौर शुरू हो गया। खुद के गुजारे के लिए उन्होंने क्लर्क की नौकरी भी की। इसी बीच उन्हें ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम मिल गया। वहाँ उनका काम सैन्य अधिकारियों के पत्रों को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज अपने अफसरों पर नज़र रखते थे ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर ना जा सके। हालांकि ज़्यादातर चिट्ठियाँ पत्नियों व प्रेमिकाओं के लिए होती थी। इस काम में उनका मन रम गया क्योंकि इन खतों को पढ़ने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के देव साहब को 165 रुपये मिलते थे, जो कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको महसूस हो रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। वो बनना तो एक फिल्म अभिनेता चाहते थे, पर एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे पर कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कश्मकश में उनके हाथ एक ऑफिसर का खत लगा, जिसको देव साहब को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। खत में अफसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं नौकरी छोड़ सकता तो सीधा तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन की काश मैं इस नौकरी को छोड़ सकता ने देव जी को उनकी राह दिखा दी। उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लोकल ट्रेन में सफ़र के दौरान एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर अभिनेता की तलाश कर रही है। अगले ही दिन देव साहब पहुंच गए कंपनी के दफ्तर, जहां पर उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव उनकी बातों व बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर अगले ही दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। इसके बाद उन्होंने ऑडिशन के लिए कहा गया। मेकअप होने के बाद उनके लिए एक धोती कुर्ता लाया गया। उन्होंने बहुत आराम से वो कपड़े पहन लिए। इसके बाद वो स्टूडियो आए। सभी की निगाहें उनके ऊपर थी। संतोषी कैमरामैन के पास गए और देव साहब से बोले, तुमने अब्बास के नाटक जुबेदा में काम किया था, क्या तुम्हें उस नाटक की कुछ पंक्तियां याद हैं? देव साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इतना कहकर देव साहब ने आंखें बंद कर ली।
कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, सर मैं तैयार हूँ, ऑडिशन शुरू कीजिए। डायरेक्टर के इशारा करते ही देव साहब ने एक सांस में जुबेदा की 10 लाइनें बोल दी। उनकी एक्टिंग देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। उन सभी को उनका काम बहुत पसंद आया। कैमरामैन ने संतोषी जी से कहा कि इन्हें रख लीजिए। डायरेक्टर ने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें प्रभात फिल्म का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले बनी पहली फिल्म हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि यहीं से देव साहब का फिल्मी करियर शुरू हो गया। उन्हें इस फिल्म के दौरान कई और फिल्मों के ऑफ़र भी मिले। ये वह दौर था जब देश आज़ाद हुआ व विभाजित भी हुआ। इसी समय देव साहब का प्रभात फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। फिर से उनके पास काम की कमी हो गई। हालांकि ये दौर लंबा नहीं चला। जल्द ही उनको अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। यही वो फिल्म थी जिसने बतौर अभिनेता देव साहब को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। देव साहब अशोक कुमार को अपना आदर्श मानते थे। जब देव साहब पहली बार उनसे मिले तो खुशी से झूम उठे। अशोक कुमार शाही अंदाज में बैठे थे, उनके हाथ में सिगरेट थी। उन्होंने देव साहब को बैठने का इशारा किया। देव जी ने उनसे कहा कि मैं आपको आपकी फिल्मों के ज़रिए बहुत अच्छे से जानता हूँ। अशोक कुमार बोले, तुम्हें सर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी फिल्म कर लो। देव साहब के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो तो बस आश्चर्य से देव अशोक कुमार जी को देखे जा रहे थे। देव साहब ने फिल्म साइन कर ली। इस फिल्म में उन्होंने कामिनी कौशल जी के साथ काम किया था। 1948 में रिलीज हुई विद्या फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, पर अभी तक हीरो फाइनल नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर अभिनेत्री सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नज़र कोने में बैठे एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी जो लगातार उनको घूरे जा रहा था। सुरैया ने निर्माता को बुलाकर हिदायत दी कि जो नौजवान कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें सामने से हटा दीजिए, उसके बाद ही मैं काम कर पाऊंगी। निर्माता देव साहब के पास गए और उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले आए। लाकर बोले, ये हैं हमारी फिल्म के हीरो देव आनंद। इस तरह देव साहब की पहली मुलाकात सुरैया जी से हुई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों फिल्म में व्यस्त हो गए, पर ये छोटी सी मुलाकात उनके गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। रोज़ की मुलाकातों के बाद गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देव आनंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को उनके दिल की बात पता चली तो उन्होंने देव साहब के घर आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को ये कतई मंजूर नहीं था कि सुरैया किसी और धर्म के लड़के से शादी करे। देव साहब हर हाल में शादी करना चाहते थे, पर सुरैया ने नानी का हवाला देकर शादी करने से मना कर दिया। गुस्से में देव साहब इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने सुरैया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। सुरैया फूट फूट कर रोने लगी। देव साहब उस समय तो वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में उन्हें अपनी करनी का बहुत ही पछतावा हुआ। सुरैया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो घर गए और बार बार अपना हाथ दीवार पर मारते रहे। उन्हें सुरैया पर हाथ उठाने का अंदर तक पछतावा था, लेकिन इस घटना से ये भी पता चल गया कि वो सुरैया को दिलो जान से कितना चाहते थे। सुरैया के परिवार वालों ने उनकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन इसके बावजूद वो सुरैया से प्यार करते रहे। 1954 में रिलीज हुई फिल्म टैक्सी ड्राइवर में देव आनंद, कल्पना कार्तिक और शीला रमानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म कम बजट व यूनिट के साथ बनी थी, इसके बावजूद फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म का इतना क्रेज़ था कि शाम के समय मुंबई की सड़कों से टैक्सियां गायब हो जाती थी। दरअसल शहर के सभी टैक्सी ड्राइवर व उनकी यूनियन के अध्यक्ष शाम को ये फिल्म देखने थिएटर चले जाते थे। देव साहब और गुरुदत्त जी की दोस्ती जग जाहिर थी। उसका भी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है। दरअसल एक दिन सुबह प्रभात स्टूडियो जाने के लिए देव साहब अपनी शर्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। जब उन्हें शर्ट नहीं मिली तो उन्होंने अपनी बहन को आवाज़ दी। बहन ने अलमारी से शर्ट निकालकर देव साहब को दे दी। देव साहब ने कहा कि ये उनकी शर्ट नहीं है, असल में धोबी ने शर्ट बदल दी थी। अब देव साहब वही शर्ट पहनकर स्टूडियो चले गए। जब वह स्टूडियो पहुंचे तो उनसे मिलने एक व्यक्ति ने उनको हेलो कहा
उस शख्स ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम गुरुदत्त बताया और ये भी कहा कि वो इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। गुरुदत्त देव आनंद की शर्ट को देख रहे थे। अचानक फिर उन्होंने अपनी शर्ट देखी जो उन्होंने पहन रखी थी। देव साहब ने गुरुदत्त की शर्ट देखी। देव साहब ने कहा कि आपकी शर्ट काफ़ी सुंदर है। गुरुदत्त ने देव आनंद से कहा कि आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदी है। देव साहब बोले कि पहले आप बताओ आपने कहाँ से खरीदी है। देव साहब ने कहा कि मैंने चुराई है। गुरुदत्त हंसने लगे और समझ गए कि माजरा क्या है। दरअसल वो शर्ट गुरुदत्त धोबी से मांग कर लाए थे, जो कि देव साहब ने धोबी को दी थी। इस तरह दोनों की दोस्ती हुई। देव साहब ने कहा कि जो भी फिल्म मैं पहले बनाऊंगा उसको तुम डायरेक्ट करोगे। आगे बढ़कर गुरुदत्त ने भी कहा कि जो फिल्म मैं डायरेक्ट करूंगा उसके पहले हीरो तुम होंगे। इस तरह एक धोबी और दो वादों के साथ शुरू हुई ये दोस्ती भारतीय सिनेमा की बेमिसाल दोस्ती बनी। देव साहब ने अपना वादा निभाया भी। देव साहब ने जब अपनी पहली फिल्म बाजी बनाई तो उसका डायरेक्टर गुरुदत्त जी ही थे। हालांकि गुरुदत्त जी अपना वादा नहीं निभा पाए। देवानंद को लेकर फिल्म CID तो बनाई, लेकिन उसे अपने असिस्टेंट राज खोसला से डायरेक्ट करवाया। इसके बाद दोनों की दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। गुरुदत्त की आत्महत्या की खबर सुनकर देव साहब टूट गए थे। वो उनकी पार्थिव देह के सामने बैठकर रोते रहे और उन्हें अंत समय तक गुरुदत्त जी की आत्महत्या का पछतावा रहा। देव साहब ने 1951 में बाजी, 1952 में जाल, 1954 में टैक्सी ड्राइवर, 1955 में इंसानियत व मुनीम जी, 1956 में CID, पॉकेटमार, फंटूश, 1957 में पेइंग गेस्ट, 1958 में काला पानी, 1960 में काला बाजार, मंजिल, 1961 में जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, 1962 में असली नकली, 1963 में तेरे घर के सामने, 1965 में गाइड, 1967 में ज्वेल थीफ, 1970 में प्रेम पुजारी, जॉनी मेरा नाम, 1971 में हरे कृष्णा हरे राम, 1973 में हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, 1974 में अमीर गरीब, 1975 में वारंट, 1978 में देश परदेश, 1980 में लूटमार, 1985 में हम नौजवान, 1989 में लश्कर, 2011 में चार्जशीट इत्यादि फिल्मों में काम किया। इनमें फिल्म गाइड में निभाई गई उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। ये एक कालजयी फिल्म थी। एक किस्सा देव साहब की पर्सनैलिटी को लेकर भी है। उनके अंदाज और हेयर स्टाइल की तो दुनिया दीवानी थी। एक दफ़ा फिल्म काला पानी के बाद देव साहब काला कोट पहनकर कहीं जा रहे थे, जो कि ऊपर मंजिल में एक महिला उन्हें देखने के चक्कर में छत से निहार रही थी, वो गिर गई। ऐसा कई बार हुआ, जिसकी वजह से उनको काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। एक अभिनेता होने के साथ साथ देव साहब सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते थे। उन्होंने 1975 में घोषित आपातकाल का विरोध किया और कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी को भंग कर दिया था। देव साहब की फिल्मों के हिट होने में उनका संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोहम्मद रफ़ी व किशोर कुमार देव साहब के गाने उनके अंदाज में ही गाते थे, जैसे रफ़ी साहब का खोया खोया चांद, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, दिन ढल जाए। किशोर कुमार जी का गाता रहे मेरा दिल, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, फूलों का तारों का। देव साहब के लिए फिल्में ऑक्सीजन का कार्य करती थी। वो नए नए विषयों पर फिल्म बनाते रहते थे। वो टिक कर नहीं बैठ सकते थे। यहाँ तक कि उनके नौकरों ने भी कभी उनको घर के कपड़ों में नहीं देखा था। वो बाथरूम से पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकलते थे। 2001 में भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण व 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। 3 दिसंबर 2011 में लंदन में 88 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई, जिसे उन्होंने बतौर डायरेक्टर व प्रोड्यूस किया था। देव साहब के बारे में जितना लिखे उतना कम है। वो हमेशा जोश से भरे रहते थे और बढ़िया और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातें कहते थे। ऐसे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम हैं। अगली बार मैं फिर आपके लिए एक नए कलाकार, एक नई शख्सियत की कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।